हर नक्षत्र की कोई ना कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है। अगर हम उन कहानी को समझ लें, उन कहानियों को जान लें, तो नक्षत्रों के बारे में समझना हमें बहुत आसान होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ एस्ट्रो मीनू हियर। वेलकम टू माय चैनल प्योर सोल एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी हुई कहानी बताऊंगी। ये राशि का पहला नक्षत्र है। ये नक्षत्र आपको इस धरती पर लाने के लिए जिम्मेदार है। ये नक्षत्र उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जब आपकी आत्मा इस धरती पर जन्म लेने के लिए परिवार, घर, गर्भ खोजने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए ये इस राशि चक्र का पहला नक्षत्र है। पुराने समय में गर्भवती होने से पहले लोग तपस्या करते थे, उपवास रखते थे और विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते थे, जिन्हें आमतौर पर संतान अनुष्ठान या द रिचुअल ऑफ द चाइल्ड के रूप में जाना जाता था। ये सभी एक महान आत्मा को आकर्षित करके परिवार के रूप में जन्म लेने के लिए किया जाता था। आत्मा भी माता पिता और घर की तलाश में रहती थी। जब तक उन्हें अच्छे माता पिता, परिवार, घर जहां वे आगे अपनी यात्रा ले जा सके ना मिले, वे इंतज़ार करते रहते थे। इस तरह कुछ आत्माएं इंतज़ार करती रहती हैं कि वो जन्म लेकर अपने पिछले जीवन के ऋण ले सके जो आपने उन्हें देना है। कभी कभी हमारी यात्रा केवल एक शुक्राणु के रूप में आना और बर्बाद होना होती है। जैसे केतु त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक आत्मा को अपने समान प्रकृति, परिवार और समय, ग्रहों की स्थिति यानी कि नहीं मिलती, तब तक वे जन्म नहीं ले सकती। अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु है। केतु रुकावट का प्रतिनिधित्व करता है और एकमात्र कारण है कि आप एक उच्च स्थान से पृथ्वी पर एक मानव के रूप में जन्म लेने के लिए आते हैं और इन 3 मापदंडों को खोजने के लिए समय लगता है। तब तक आपके पृथ्वी पर आने के लिए समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। आप देखेंगे केतु समस्या का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब और अविकसित भ्रूण, क्योंकि शरीर सही आत्मा को आकर्षित नहीं कर रहा है। जो कोई भी इससे पीड़ित है उसे निजी जीवन में अपनी जीवन शैली से संबंधित अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए और इससे वे एक अद्भुत आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। ये उन दंपतियों के लिए एक बहुत ही सुंदर व सरल रेमेडी है जिनको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। भरणी यमराज का नक्षत्र है। बुरे समय से गुजरने के लिए अनुशासन और बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। भरणी उस समय की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जब हम गर्भ में उल्टा लटकते हैं। हमारे चारों ओर पानी की एक सुरक्षा परत होती है और हम भोजन के लिए माँ पर निर्भर होते हैं। यह नक्षत्र है जहाँ हम अनुशासन का पाठ सीखते हैं और दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान माँ की क्रियाओं को भी दर्शाता है। अतः जब भी ये नक्षत्र पीड़ित होता है या 6, 8, 12 भाव में रखा जाता है तो माँ को गांठ, गर्दन के चारों ओर लपेटे हुए गर्भनाल, गर्भस्थ शिशु को भोजन नहीं दिया जाना और गर्भाशय आदि से संबंधित समस्याएं होती हैं। भरणी हमें कठिन समय के दौरान भोजन, माँ और भावनाओं का मूल्य सिखाता है, क्योंकि इस अवधि में इस दौरान यम यानी कि अनुशासन की आवश्यकता होती है और गर्भ में रहकर आप बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं होते। अश्विनी में आप एक स्वतंत्र आत्मा थे और सही परिवार की खोज करने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि आप देखेंगे कि अश्विनी की
खोज करने में समय लगता है कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास 5वां भाव अश्विनी नक्षत्र में है तो वे अपने कॉलेज की शिक्षा देर से पूरी करेंगे या वे विषय बदल देंगे। इसीलिए भरणी नक्षत्र में आप प्रतिबंधित हैं ताकि आप धैर्य और अनुशासन सीख सकें। अश्विनी में आप स्वतंत्र थे और भरणी में प्रकृति आपको दूसरों पर निर्भर रहना सिखाती है, क्योंकि इस नक्षत्र में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो देखा, थोड़ा सा हमने बारीकी में नक्षत्र को समझा तो हमें कितनी आसानी से हमने ये रिलेट कर लिया कि यही अश्विनी नक्षत्र अगर पंचम में आए तो हमें एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तीसरा नक्षत्र कृतिका का नक्षत्र है। कृतिका स्वतंत्रता दिखाती है और धारदार वस्तुएं जैसे ब्लेड इस नक्षत्र का प्रतीक है। ये गर्भनाल की कटाई और वास्तविक दुनिया में बाहर आने का दर्शाता है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इस नक्षत्र को राशि चक्र का पहला नक्षत्र माना है, क्योंकि नवजात शिशु के रूप में पृथ्वी पर भौतिक रूप में आपका पहला कदम होता है। इसका अर्थ ये भी है कि अश्विनी और भरणी नक्षत्र में होने वाली क्रियाएं और परिवर्तन भौतिक से अधिक शारीरिक होते हैं। इसके साथ ही आप अश्विनी नक्षत्र में पाएंगे लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि आपको क्या समस्या है। उदाहरण के लिए, अश्विनी नक्षत्र के 10वें स्वामी में यदि कोई भी आपके पेशे या आपके पेशे की समस्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानता होगा, क्योंकि समस्याएं भौतिक की बजाय शारीरिक हैं, जैसे दिमागी खेल, कार्यालय की राजनीति यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स और अन्य सभी चीज़ें जो शारीरिक तल पर होती हैं। लेकिन भरणी में, क्योंकि ये गर्भावस्था की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है और आज या कल लोगों को पता ही चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, हालांकि आप इसे छिपाना चाहती हैं। यदि शुक्र भरणी में है, हालांकि आप अपने रिश्ते को छिपाना चाहते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा सभी को पता होगा और हमेशा एक संदेह का विषय बना रहेगा, यानी कि क्या गर्भ में लड़का है या लड़की है, जिसके बारे में लोगों को कभी पता नहीं चलेगा जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता। कृतिका व्यक्तित्व और पूर्व अनुभव के बिना नई चीज़ें करने को दर्शाती है। कृतिका का कोई भी ग्रह ये सुनिश्चित करेगा कि आप एक जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार करें और अपनी मांग पूरी होने तक रोते रहें। इस नक्षत्र का 7वां या 12वां कस्प 7वां स्वामी या शुक्र हिंसक साथी देता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी यौन इच्छाएं पहले पूरी हों और वे नई चीज़ें आजमाएं और इस प्रक्रिया में हिंसक हो जाते हैं। भरणी में आप प्रतिबंधित थे और अलगाव का पालन करते थे, क्योंकि आप कभी भी किसी से मिलना नहीं चाहते थे। भरणी नक्षत्र में आप हर छोटी गलती और सभी के अच्छे कर्मों को रिकॉर्ड रखते थे। आप भूल नहीं सकते थे और क्षमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप अपने द्वारा बनाए गए सिद्धांतों से इतने अधिक बंधे हुए थे कि आप सीमा में जीवन में जी रहे थे, यानी कि बाउंड्रीज आपने ड्रॉ करी हुई थी अपने आसपास। और अब कृतिका नक्षत्र में ये एक ब्लेड द्वारा काटा जा रहा है और आप स्वतंत्र हो रहे हैं। आपको इस नक्षत्र में आने वाले विशेष ग्रह के अनुसार लीडरशिप की तरह काम करना पड़ेगा। यह वह क्षेत्र है जहां आपको नेतृत्व करने की आवश्यकता है। जैसे कि जब कृतिका नक्षत्र में शुक्र हो, तब आपको रिश्तों और धन के मामले में नेतृत्व करना होगा। आप पहले
खुद को रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 4th नक्षत्र की। रोहिणी एक क्रिएटिव नक्षत्र है और उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जब आप भोजन करना शुरू करते हैं और रचनात्मकता की उम्र तक पहुंच जाते हैं। 5 साल की उम्र आपका ब्रेन किसी भी सीमा से परे चीज़ों की कल्पना करने के लिए स्वतंत्र होता है। आप कल्पना के साथ काम करते हैं। आप एक मूल सामग्री निर्माता हैं, क्योंकि ये वही है जो आप अपने पिछले जन्मों से लेकर आए हैं और अब अपने अतीत की आत्मा के अनुभवों का उपयोग करके आप कुछ नया बनाएंगे। कृतिका में आप अग्रणी थे और उसी आदत ने आपको श्रेष्ठता प्रदान करी। अब सभी को आपसे ईर्ष्या है। बहुत से लोगों को रोहिणी नक्षत्र मूल निवासी को शीघ्र सफलता मिलने से जलन होती है। ये नक्षत्र शीघ्र सफलता देता है और इससे अन्य लोगों को ईर्ष्या होती है, लेकिन अन्य लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि पिछले जीवन में आप कृतिका की उस ऊर्जा से गुजर चुके हैं जिसका अर्थ दूसरों के लिए रास्ता बनाना था। इसीलिए इस जीवन में आपको ये आसानी से मिल रहा है। रोहिणी भोजन का प्रतिनिधित्व करती है। जो कहा नहीं जा सकता उसे समझने का संसाधन है। वे चंद्रमा की पसंदीदा पत्नी है, क्योंकि वह एक भी शब्द कहे बिना उसकी आवश्यकता को समझती है। 1 वर्ष की आयु तक बच्चा चल नहीं सकता, केवल आधा शब्द बोलता है, लेकिन माँ हर एक क्रिया और चाल को समझती है बच्चे की। वो जानती है कि कब उसको सोना है, कब खाना है और कब खेलना चाहिए बच्चे को। प्रमुख रोहिणी वाले लोग अगर समय पर भोजन या समय पर अपनी नींद पूरी नहीं करते तो वो क्रोधी हो जाते हैं। ये कपड़ों के बारे में बहुत ही विशिष्ट हैं, यानी कि इनको बन सवर कर रहना अच्छा लगता है। यदि कोई अन्य ग्रह इस विशेष नक्षत्र में चला जाता है तो उस ग्रह का महत्व एक बच्चे की तरह होगा, जैसे कि एक उदासीन बच्चा। अगर आप मेरी इन स्टोरीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो भी प्लैनेट जिस भी नक्षत्र में जाएगा उसके वो क्या फल देगा आप उससे बहुत ईज़िली समझ सकते हैं। आप जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जन्म नक्षत्र जो आपका होता है लग्न का, तो आप समझ सकते हैं कि आप उस नक्षत्र में अब क्यों आए हैं और आपका बिहेवियर क्यों इस तरह का है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और नक्षत्रों के बारे में कहानी के रूप में सुनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें।